हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज ज़रा बात करेंगे। जैसे हमने पहले एक दफ़ा बात की थी कि आपके घर में मुख्तलिफ़ चीज़ें जिस तरह आप उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनको रखते हैं, उसका आपके पूरे घर के एनवायरनमेंट पे, एनर्जी पे एक असर पड़ता है। आपने आईना कहाँ पे लगाना है, आपके घर की एंट्रेंस कैसे होने चाहिए, लाइट्स कैसी होनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसी तरह आज ज़रा इस बारे में बात करते हैं कि आपके घर में मुख्तलिफ़ कपड़े, यानी आपने कपड़ों के रंग आपकी शख्सियत पे, आपके मूड पे उसका असर पड़ता है, लेकिन साथ साथ सफाई के लिए कौन सा कपड़ा इस्तेमाल होता है, किस किस्म का मटेरियल आप इस्तेमाल करते हैं अपने सोफ़ों के लिए, बेडशीट्स आपकी कैसी हैं, मैले कपड़ों को कैसे रखा जाता है, कपड़ों को अगर आप डिस्पोज़ ऑफ कर रहे हैं या फिर आप उसको चैरिटी में दे रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि इसके हवाले से कई लोगों के थोड़े से आइडियाज़ हैं। मिसाल के तौर पे छोटे बच्चों के कपड़े कई ख़वातीन संभाल कर रखना चाहती हैं, कभी किसी को देना नहीं चाहती। अगर खुदा न खासा घर के किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो फिर उसके कपड़ों को कैसे दिया जाता है, ये भी बड़ा अहम है। अक्सर घरों में, ख़ास तौर पे अगर आप साउथ एशियन कल्चर में देखें, हमारे कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो उनको घर की झाड़ पोंछ या डस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फेंग शुई ये कहती है कि यू शुड नॉट डू दैट। तो आइए ज़रा इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। सायरा असद मौजूद हैं जो कि एक रेकी एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा टैरो कार्ड रीडर हैं। शी इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट विद एनर्जी हीलिंग, तो आई एम श्योर शी विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द कन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम सायरा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सायरा, सबसे पहले कुछ उसूल, कुछ रूल्स कि अगर आपके कपड़े पुराने हो गए हैं, यू वांट टू हेल्प आउट समवन, आप घर के किसी हेल्पर को या फिर किसी चैरिटी में कपड़े देना चाहते हैं, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले आपको ये बात समझनी चाहिए, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर आपकी एनर्जी आती है, उसकी एक एफिलिएशन आपके साथ होती है। अगर आपने अपने कोई पहने हुए कपड़े किसी को देने हैं तो वो धो के दें, उसके ऊपर आप पानी का गुजरना ज़रूरी है, उसकी एनर्जी क्लेंस होना ज़रूरी है, उसके बाद आप दे सकते हैं। अगर आप सही। और अगर हम ऐसा नहीं करते सायरा, पहने हुए कपड़े बगैर धोए अपनी एनर्जी के साथ किसी को दे देते हैं, तो इसका नुकसान हमें होता है, लेने वाले को होता है, व्हाट हैपन्स? ये दोनों का नुकसान हो सकता है उसके अंदर। अगर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल किया, नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्लोथ्स, आपकी कोई इस्तेमाल की चीज़ भी है जो हम सेकंड हैंड शॉप से खरीदते हैं, जैसे आपको ख्याल रखना है वो क्या एनर्जीज अब्सॉर्ब की हुई है उसने, वो किस जगह पे लोकेशन थी जहाँ पे वो चीज़ यूज़ होती थी, किस तरह यूज़ होती थी। कपड़े आपने जो पहने हुए हैं और आप अपने पहने हुए कपड़े किसी को दे देते हैं तो आप उनको वो पावर दे रहे हैं कि वो आपको एक्सेस कर सके एनर्जेटिकली एज वेल। और अगर वो बंदा आपके कपड़े पहनते और आप किसी प्रॉब्लम में, बीमारी में, बैड लक में इन्फ्लुएंस था आपके ऊपर, वो उसके ऊपर भी जा सकता है। बिल्कुल तो सही। इसमें दोनों का। अच्छा, तो सायरा मुझे बताएं कि अगर घर में जब किसी का इंतकाल हो जाता है और हम उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं और हम इस नीयत से कर रहे होते हैं कि जो भी इसको इस्तेमाल करें तो इसका सवाब उस गुजरे हुए शख्स को मिले, तब किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में ये भी आता है कि अ लॉट ऑफ मिस्चीवियस मिलिशियस एक्टिविटीज़, कि किसी ने जादू टोना करना है एट्सेट्रा, वो भी किसी डिसीज शख्स की बिलोंगिंग्स पे किया जा सकता है। देखिए, जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में उसकी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको पता है जो ये जादू वादू ऐसे काम किए जाते हैं, बालों पे किए जाते हैं, पर्सनल आइटम्स पे किए जाते हैं। जब कोई बंदा फौत हो गया है तो आपने उसकी कोई भी चैरिटी में चीज़ देनी है, अगेन उसको क्लेंस करके, उसको एनर्जेटिकली क्लेंस करें, पानी से धो के करें। वरना जैसा हम एक पुराने ज़माने में आप सुनती थी वो धुआं देते हैं जी, वो क्या है, वो सेज लीव्स होती हैं या कोई ऐसे तुलसी की लीव्स होती हैं जो एनर्जेटिकल स्पिरिचुअल वैल्यू उनकी प्रोटेक्टिव होती है। तो आप उनकी धुआं दे के करें। आप हर चीज़ को सबसे पहले हमें समझना होगा कि हर चीज़ में एनर्जी है, तो हर चीज़ एक ऑप्शन पाकर आप उसको क्लेंस करके यूज करें, दें, लें, आप जो भी करें। एंड यस, जो कोई फौत हो जाता है उसकी खास तौर पे जो चीज़ें आप डिस्पोज कर रहे हैं उनको सवाब तो मिलता है उस चीज़ का, लेकिन तरीका है हर चीज़ करने का। सायरा जी, एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवालात और भी हैं, ख़ास तौर पे जब आप किसी को अपनी चीज़ें दे रहे हैं और घर में मुख्तलिफ कामों के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, अगर कोई चीज़ नापाकी की तरफ जाए उसको साफ़ सुथरा कैसे करना है। यही वाली बात कि बहनों
में और घर वालों में तो हम अक्सर एक दूसरे के कपड़े, एक दूसरे के मलबूसात इस्तेमाल कर रहे होते हैं जॉइंटली, क्या ये करना चाहिए या नहीं? सायरा हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे द एनर्जी बिहाइंड योर क्लोथ्स एंड थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। उन्होंने ख़ास तौर पे बात की कि अगर आप अपने कपड़ों को चैरिटी में दे रहे हों या फिर इस्तेमाल शुदा प्री लव्ड कोई भी आइटम आप इस्तेमाल कर रहे हों, उसकी एनर्जी क्लेंस करना, उसको धोकर इस्तेमाल करना कितना अहम होता है। सारा लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, मुझे ये बताइए कि हमारे साउथ एशियन कल्चर्स में हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि हमारी कोई कमीज़ या कोई गारमेंट पुराना हो गया है तो फिर हम उसको घर की झाड़ पोंछ के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लाइक रादर देन गेटिंग अ डस्टिंग का कपड़ा, हम पुरानी कमीज़, पुरानी टी शर्ट से घर की डस्टिंग कर रहे होते हैं। क्या ये सही है और इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होती हैं? आप देखिए, खुद सोचें कि एक कमीज़ आपने पहनी हुई है, एक इस कमीज़ इज़्ज़त के साथ, प्यार के साथ खरीदी, पहनी, आपके साथ उसकी एफिलिएशन है और फिर उसको आप ज़मीन पे रोल रहे हैं, आप उसको ज़मीन पे मल रहे हैं वगैरह, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को ज़मीन पे डाल के आप रगड़ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि दिस इज़ समथिंग वी शुड डू। आपके पास अलग कपड़ा होना चाहिए, हर ज़मीन का कपड़ा अलग होना चाहिए, डस्टिंग का कपड़ा अलग होना चाहिए। फॉर अदर रीजंस देन एनर्जी एज वेल, आप जर्म्स फैला रहे होते हैं। और अपनी को इस्तेमाल की हुई चीज़ आप ज़मीन पे मत करें, आप उसको सिग्निफिकेंस देखें, आप क्या कर रहे हैं उस चीज़ की, उसको पैरों में रोलते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और तभी कई घरों में, लाइक माई हाउस हैज़ अ वेरी क्लियर डेमार्केशन कि आपके बेडरूम्स में जो अगर नीचे मॉपिंग का कपड़ा है वो अलग होगा, किचन का कपड़ा अलग होगा, अगर घर के बाहर वाले कॉरिडोर्स हैं उनका कपड़ा अलग होगा, झाड़ने के कपड़े अलग हैं, एंड यू मस्ट डू दैट विद अ लॉट ऑफ माइंडफुलनेस। लास्ट क्वेश्चन सायरा, आई केम अक्रॉस दिस फंग शोए / कबाला रील जिसमें उसने कहा कि अगर कोई आइटम बेशक आपने बहुत मोहब्बत से ख़रीदा है, चाहे वो कपड़े हैं, कोई भी और चीज़ है, लेकिन बिलखुसूस कपड़ों की बात, और आप उसको रख कर बहुत अरसे से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, लाइक मिसाल के तौर पे आप साल भर से वो बिल्कुल नया टैग्स के साथ कपड़े पड़े और हम सब की अलमारियों में ऐसे कपड़े मौजूद हैं, देन दैट मीन्स दिस आइटम इज़ नॉट मेंट फॉर यू, इट इज़ गोइंग टू वे योर एनर्जी डाउन। वो जिसके लिए आया है आप शायद एक ज़रिया थे, प्लीज़ निकाल दें। लेकिन हम में से अक्सर लोग करते हैं, बिल्कुल नया है, मैं दोबारा पतली होके इसको पहन लूँगी, ये अभी मेरे साइज़ का नहीं है। उन कपड़ों के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, आप खुद सोचिए, अब सिग्निफिकेंस हम देख रहे हैं ना, आपने जो बात बोली कि हमने वो चीज़ को हैंग किया हुआ है विद द होप दैट वन डे वील वेयर इट। हाँ, अगर आप कोई डाइट प्लान कर रही हैं और आप उसको मोटिवेशन के लिए हैंग किया हुआ है तो ठीक है, वरना आप स्टैग्नेशन क्रिएट कर रही हैं अपनी जिंदगी में। हर चीज़ शुड कीप ऑन मूविंग। अगर कपड़ा कोई हैंग हुआ है, आप 6 मंथ से ज्यादा उसको नहीं पहन रहे, डोनेट इट। यू माइट बी राइट कि वो किसी और की किस्मत का था, आपके जरिए जाना है, बट डोंट अपनी क्लटर ना रखें अपनी जगह पे, अलमारी को रखें, एनर्जी को फ्लो करने दे, रोटेट करने दे, और चीजों को जिंदगी में आने दें। And that is with these actions. सायरा, तो क्या जो चीज़ें इस तरह स्टैग्नेट हो जाती हैं वो हमारी पर्सनालिटी, हमारे रिलेशनशिप्स पे भी इम्पैक्ट करती हैं? लाइक मिसाल के तौर पे, आई डोंट सी अ लॉट ऑफ मेन हैंगिंग ऑन टू देयर वेडिंग टोर्सो, यानी जो भी उन्होंने कपड़े अपनी शादी पे पहने होते हैं वो संभाल के नहीं रखते, ख़वातीन संभाल कर रखती हैं। इसका क्या असर होता है? महंगे ज़्यादा होते हैं ना शायद इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका असर अब जैसे स्टैग्नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी अलमारी में, किसी पेटी में, किसी सूटकेस में बंद पड़ा है, इज दैट समथिंग वाइज? देखिए, आप हर चीज को तो नहीं संभाल रहे। अगर आपने एक अपना शादी का ड्रेस संभाला हुआ है तो चलें, दैट सेंटिमेंटल वैल्यू, आप एक चीज को रख सकते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज रख रहे हैं, आप सिर्फ क्लटर क्रिएट कर रहे हैं। आपने 10 ड्रेसेस खरीदे, 2 पहने, 8 संभाल दिए, तो आप क्या कर रही हैं? आप सिर्फ क्लटर, स्टैग्नेशन कर रही हैं। हर चीज, एवरीथिंग दैट इज इन मूवमेंट, मनी, क्लोथ्स, योर लाइफ, एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन एनर्जी। और आप हर जगह से अपनी एनर्जी साफ करें। हम जब झाड़ू देते हैं तो जो हमारी मूवमेंट होती है झाड़ू की, वो भी एनर्जी मूव कर रही होती है। तो इसलिए कहा जाता है एक सर्टेन डायरेक्शन में आप झाड़ू दें। तो ये सारा कुछ क्वांटम फिजिक्स पढ़ लें तो यही है ना कि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो आप अपनी बेडशीट्स का लोग ख्याल नहीं कर रहे होते। आपकी बेडशीट्स एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम जरूर चेंज होनी है, रेगुलर बेसिस पे सारी ऑब्जर्व। और आप साइंटिफिकली भी देखें तो जर्म्स, शेडिंग, लाइक नाउ जिस तरह अगर हम दीनी एतबार से देखें, हमेशा हमें कहा जाता है कि आपने जूता पहनना है तो झाड़ कर पहने, आप अगर सोने लगे तो अपने बिस्तर को झाड़ें। एंड नाउ वी रियलाइज कि वी आप
forget dirt and germs and bacteria, your own skin cells are shedding all the time और वो collect कर रहे होते हैं, and that again is energy that has left you, it's stagnant, it has to be in circulation. सायरा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए and for emphasizing these very important things. It's part of the ancient wisdom, it's part of the modern science, लेकिन हमें इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है.